आज जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर के 14वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने शासन विरुद्ध आनंद कुशवाहा के मामले में, जो थाना कटंगी अपराध क्रमांक 281/18 का मामला था, दोहरे मृत्युदंड की सजा का आदेश पारित किया है। इस मामले में अभियोजन की कहानी इस प्रकार थी कि मृतिका जो 5 वर्ष की छोटी अबोध मासूम बालिका थी, वो अपने भाइयों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। जब उसके पिता काम से घर पर लौटे तो उन्होंने देखा कि बच्ची नहीं है। उन्हें जानकारी मिली कि आरोपी मोटरसाइकिल पर घुमा रहा था। उन्होंने रात भर बच्ची को ढूंढा। जब बच्ची नहीं मिली तो दूसरे दिन थाना कटंगी में जाकर रिपोर्ट की। थाने में रिपोर्ट करने पर इसमें पुलिस ने विवेचना में आरोपी से जब पूछताछ की तो आरोपी ने मेमोरेंडम दिया कि उसने बच्ची का अपहरण किया, अपने घर के कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कारित कर दी और उसके शव को घर के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया है। उसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर के सेप्टिक टैंक से शव की बरामदगी की और जो मृतिका बच्ची है उसके डीएनए सैंपल लेकर और आरोपी के डीएनए सैंपल लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा गया। जांच में डीएनए सैंपल पॉजिटिव पाए गए। पुलिस ने चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों को परीक्षित कराया गया था। इन 13 गवाहों के परीक्षण के उपरांत माननीय न्यायालय के सामने अभियोजन की ओर से तर्क रखे गए। माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध किया। सजा के प्रश्न पर अभियोजन ने मांग की कि इसमें आरोपी का किया गया कृत्य इतना नृशंस, जघन्य और क्रूरतम है कि उसे केवल और केवल फांसी की सजा से ही दंडित किया जाए। इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर खंडपीठ के न्याय दृष्टांत ये सभी प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय से मांग की कि ऐसे मामले में मृत्युदंड की सजा दिया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आरोपी ने जिस जघन्यतापूर्वक जघन्यतापूर्वक उसकी हत्या की है बच्ची की, उसके साथ बलात्कार करके, वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करता है। यदि इसमें सजा, मृत्युदंड की सजा नहीं दी गई तो माएँ अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के साथ खेलने पर भय उनको लगने लगेगा, बच्चों के बाहर खेलने पर उनको भय लगने लगेगा, रिश्तेदारों पर भरोसा करना छोड़ देंगी, बहनें अपने भाइयों पर भरोसा करना छोड़ देंगी। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 302 भारतीय दंड विधान में मृत्युदंड की सजा, धारा 376 का सहपटे धारा 376 का खा में मृत्युदंड की सजा, धारा 376(2) चा झा में आजीवन कारावास की सजा जो उसके जीवन पर्यंत तक के लिए रहेगी, धारा 201 में 7 साल की सजा, धारा 363 में 2 साल की सजा, धारा 366 का में 5 साल की सजा, ये सभी सजाओं के दंडादेश पारित किए। इस निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जबलपुर के इतिहास में दोहरे मृत्युदंड की ये अभी तक के मामलों में पहली सजा है जिसमें 2 धाराओं में मृत्युदंड की सजा दी गई है। मैम, आज ये जो सजा हुई है और इसमें जो है कि सरकारी वकीलों का बहुत बड़ा योगदान है, इस पे आपका क्या कहना है? इस केस पे मेरा ऐसा कहना है कि आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने 14वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जो इस प्रकरण में सजा दी है, जिसमें हमारी पूरी टीम डीपीओ साहब श्री वसीम साहब और जैन साहब और उनकी पूरी टीम जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा जो सहयोगी प्रकरण में किया गया है प्रशंसनीय है और हम बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि हमारी पूरी टीम के द्वारा इनको आजीवन पर्यंत सजा दी गई है और ऐसे लोगों को अगर फांसी की सजा होती तो और अत्यंत खुशी होती। और 5 वर्षीय बच्ची के साथ जो बलात्कार करके हत्या कर दी गई है और लाश को बोरी में भर के फेंक दिया गया है, मैं पूरी हमारी टीम का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम श्रीमती कृष्णा प्रजापति, विशेष लोक अभियोजक, जबलपुर।